अरे गुलगुले कोकी गोपी, अरे काम मर गए सबके सब, अभी तक कोई काम पे ही ना आया। Come baby, come baby, baby, come, come. Come baby. Baby, come. यो किस प्रकार के गाने गा रहा तू चौकी में? कम बेबी कम। मिस्टर रा, आपकी सुनने की शक्ति ना कम होती जा रही है। अरे हम कम बेबी कम नहीं कह रहे हैं, काम बेबी काम। वो क्या है ना कि हमारे घर में जो काम वाली बाई है ना, पिछले कुछ हफ्तों से ना उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अब वैसे भी हम इस प्रकार के आदमी तो हैं नहीं कि लोगों को डांटें, हैं तो हमने सोचा कि उनको बहला फुसला के भजन गा के काम पे लगवा दें। जैसे कि काम बेबी काम करो, झाड़ू लगाओ, डस्टिंग करो, पोछा लगाओ, काम बेबी काम, ऐसा भजन। अरे पर हमारे लिए तो तू ही भजन से मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, हम भजन नहीं, आपके लिए भोजन है, जिसको आप हर समय खाने पे तुली रहती हैं। तो ना क्यों ना करूं, क्यों ना तुली रहूं, ना तू है मैं हूँ, चौकी में कोई ना है, ये चौकी सुनसान अकेली। अरे हमारे गाल पे एक पप्पी तो दे। हम आपको पप्पी तो क्या पापड़ भी नहीं देंगे। एक्सक्यूज मी। ओहो भाई आ जाओ हमारे बालकनी के व्यूवर्स, आओ भाई, आ जाओ आने दो। यो टेम हो रहा चौकी में आने का है। तो हम क्या करें मैडम, आपको तो पता है कि हम तीनों मेरे 25 साल पुराने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर आते हैं। मैं चलाता हूँ, गोपी पीछे बैठता है और ये ट्रॉली में, और हमारा स्कूटर चलता है पेट्रोल से और पेट्रोल आता है पैसों से मैडम। तो ये जी पेट्रोल हो गया जी बहुत महंगा। पुलिस चौकी में वैसे ही मंदा चल रहा है, कोई केस नहीं आ रहा जिससे 4 पैसे बने। नहीं, कब हम पर से ये दुख जाएगा, कब कोई पैसों वाला केस आएगा। अरे बालको, अभी तुम्हारी मैडम जिंदा है, टेंशन कोई ना लो ना। हमारा दिल कह रहा है कि कैश भी आएगा और कैश भी। पेट अंदर, हेलमेट बाहर, धंधे पे लगो। ये भाई साहब। हाँ चलिए चलिए। आइए। हाँ चलिए ना। आइए। अरे चलिए आप आगे। एक्सक्यूज मी भाई साहब। क्या है? हमें एफआईआर लिखवानी है। क्या है कि हम बहुत परेशान हैं और हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। वो तो ठीक है, पर तूने ये बाल ऐसे क्यों रखे हैं जैसे करंट लग गया हो? जी वही तो लगा है। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एफआईआर लिखवाने। भाई उसके लिए तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए ना। लेकिन एफआईआर तो यही लिखवाते हैं ना। लेकिन तुम्हें तो करंट लगा है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ भाई साहब। क्या है कि इन्हीं भाई साहब की वजह से हमें करंट लगा है। ये कौन है? जी मेरा नाम साजन कुमार साजन है। किसका साजन? बीवी का। किसकी बीवी का? अरे अपनी बीवी का। और किसकी बीवी का? हमें क्या पता और किसकी बीवी का। कंफ्यूज मत करो यार, बात क्या है? हम बताते हैं। क्या है कि हमारा नाम है ललितेश ललितपुरिया। ये हमारे किराएदार है। पिछले 1 साल से इन्होंने हमें किराया नहीं दिया है। हम नीचे रहते हैं और ये ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर? हमारे मकान में ऊपर रहते हैं भाई साहब। और जब भी हम इनके पास किराया मांगने जाते हैं, घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाते ही करंट लग जाता है। तुम एक काम करो, तुम कुंडी खड़का दिया करो। भाई साहब कुंडी हो तो खड़काएंगे ना हम। क्या है, जब हमने इन्हें मकान किराए पे दिया तो हमने देखा कि अंदर की कुंडी टूटी हुई है। तो हमने सोचा ऐसी हालत में ये लोग कैसे रह पाएंगे, तो हमने जो बाहर वाली जो कुंडी थी वो अंदर लगवा दी। क्या है कि हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। तो उसमें क्या बात है, दरवाजे पे धप-धप कर दिया करो। नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। अब जो अंदर की कुंडी है वो इन्होंने तोड़ दी है। अब मान लीजिए हमने दरवाजा दबदबाया और दरवाजा ऐसे अचानक खुल गया, और अगर अंदर कुछ चल रहा हो तो मतलब हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। तुम एक काम करो, तुम ना अंदर नई कुंडी लगवा दो। कुंडी तो हम तब लगवाएंगे जब ये भाई साहब हमें अंदर आने देंगे ना। अब ऐसे कैसे अंदर चले जाएं हम। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। और हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है भाई साहब। यार तुम्हारा केस ना बहुत टेढ़ा है।
इसके बारे में ना मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। आपकी मम्मी जी भी पुलिस में है? नहीं नहीं, हमारी मैडम जी से बात करनी पड़ेगी। अब तुम दोनों जाओ, कल आना। कल फिर? नहीं, क्या है कि रोज रोज पुलिस चौकी आना, मतलब हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। अबे तेरी शादी तो ठीक है ठीक है, अब कह रहे हैं तो कल आ जाएंगे, झगड़ा मत करिए। ओके भाई साहब, ओके, आइए चलिए। आप चलिए। नहीं, पहले आप। अरे आप चलिए ना। नहीं, पहले आप, आपकी नई नई शादी हुई है। आइए। हाँ तो भाई मिस्टर साजन कुमार साजन। मैडम सिर्फ साजन। मेरी बीवी प्यार से मुझे साजन कहती है। हमारी नई नई शादी हुई है ना। क्या तुम्हारी अभी की नई नई शादी हुई है? मेरा मतलब क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? कटारी। जो दिन पे चलने वाली वैसी ना। अरे उनका होलिया बताओ ना हमें प्लीज, कैसे बाल हैं, कैसी आंखें हैं, कैसे। मेरा मतलब है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दीजिए अपनी बीवी का यार। न ज्यादा चरित्र का चित्रहार बना के चित्रकार बनने की कोई जरूरत ना हो रही, वरना थारे चित्र पे जो है ना हार डालते हुए मन देर कोई ना लगेगी। मिस्टर वाला, हम केस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ना तो मैं क्या कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ना ले रही, मूंगफली बेच रही हूँ मैं। नहीं, कैरी ऑन, आप कैरी ऑन। हाँ तो भाई तू, भाई क्या नाम हो रहा थारा? ललितेश ललितपुरिया। ललित ना, इससे इज्जी कोई नाम ना मिला पेरेंट्स को रखने के लिए। सुन भाई, ना तू इसकी खिड़की में से जो है ना इसने आवाज लगा के बुला लिया कर। लेकिन मैडम हमारे मकान में ना खिड़की है ना झरोखा। नहीं, बिना खिड़की झरोखे का कैसा मकान? लगता है मैडम मामला नहीं है आसान। क्या कह रही बच्ची? ना क्यों ना है खिड़की झरोखे घर में? ना किस प्रकार की एक्टिविटीज ने प्रमोट करे है तू? नहीं मैडम, क्या है उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी ना, हमने सोचा कोई तांग झांक ना करे, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना हमारा। तू सुन, न एक काम करे तू जाके इसके घर के बाहर जाके ना खड़ा हो, जाके पोजीशन लेके पूछ कि मैं आऊं ना, जो आगे से आवाज आए कि आप आइए तो तू अंदर घुस जाए कर, सिंपल। हाँ, ये सही कहा मैडम ने। निकलो निकलो। ओके, नमस्ते जी। आइए भाई साहब। आप आइए। नहीं, पहले आप। नहीं नहीं, आप आइए। नहीं, पहले आप। अरे आइए यार, आइए चलिए। मैडम, कल मैंने एक सपना देखा कि सर की शादी किसी और लड़की के साथ। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैंने सपने में देखा कि सर की शादी एक और लड़की के साथ नहीं हो रही। ओह मैडम, सॉरी, मैं आपसे पूछना ही भूल गया। अब एक और लीजिए ना। मैडम ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यो कम हो रहा ना, जा एक पैकेट और लेकर आ। एक और? ओके। आइए भाई साहब, आइए। नहीं, पहले आप आइए चलिए। हाँ, आइए। अरे यार, तुम दोनों फिर आ गए। ये हमारे घर पर किराया लेने आए। दरवाजे पे आके बोले मैं आऊं। हमारी नई नई शादी हुई है इसलिए हमें सुनाई नहीं दिया। फिर ये हमारे दरवाजे पे लगातार बोलते रहे मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं। तो मेरी बीवी को लगा मैं आऊं मतलब कोई बिल्ली आई है। अब मेरी बीवी को बिल्ली से बहुत डर लगता है और मुझे अपनी बीवी से। हमारी नई नई शादी हुई है ना, तो मैंने अचानक दरवाजा खोला, मेरी बीवी ने लोटा उठा के खींच के मारा जो इनके मुंह पे लगा और इन्हें चोट लग गई। हमारी नई नई शादी हुई है ना। अरे कितनी नहीं हुई है, कल शाम को हुई है कहे। मैडम शादी को 1 साल हो गया। अब शादी 5 साल तक की ना हो जाए तो नई रहती है ना, इसीलिए मैंने इनका जो घर है वो बिना झरोके बिना खिड़की वाला लिया है। इसका मतलब मैडम ये भाई साहब 5 साल तक हमारे कमरे में रहेंगे बिना किराया दिए और हम बिना किराए लिए? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब हमारा तो ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है ना। अरे बावड़ी पूछ, तू इसके साथ यहाँ तक आ सके तो किराया ना ले सके? अरे घर जाने की क्या जरूरत हो रही? मैडम कोई आदमी अपनी जेब में पैसे लेके हर वक्त तो घूमता नहीं है। अरे पेशेंस पेशेंस। एक जो ना तुम दोनों एक काम करो भाई, डेट और टाइम यही फिक्स कर लो।
ठीक है मैडम, कल ये मेरे घर 4 बजे आ जाए किराया लेने और मैं इन्हें किराया दे दूंगा। बोल भाई, तन्ने मंजूर सा है? अब हम मना कैसे कर सकते हैं, हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है मैडम। हाँ वेरी गुड, चलो ईब निकलो यहाँ से, नाइस मीटिंग, चलो बाय। ओके जी, नमस्ते। आइए भाई साहब। आप चलिए। नहीं पहले आप, चलो। पहले आप। अरे चलिए यार आप, नहीं। आइए। बस, ज्यादा बारात में आने की जरूरत ना है। नहीं नो 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 नेवर। भाई चिंटू चमेली, आज हम नो नहीं सुनेंगे। आपको हमारे पास जल्दी से आना पड़ेगा और हमारे बालों के बगीचे में अपनी उंगलियां फहराना पड़ेगा। भाई चिंटू चमेली, आज आपके ये मुलायम से हाथ चुन्नू टवलजी की तरह सख्त कैसे हो गए? आप चिंटू चमेली कौन से? अरे चिंटू नहीं, चमेली। और चमेली एक बूढ़ी औरत है जिन्हें हम अपने सपनों में चिंता त्यागने का प्रवचन दे रहे थे। वैसे हमारी छोड़िए, अपनी बताइए, हाउस लाइफ एंड उस साजन कुमार साजन के केस का क्या हुआ? ओहो, घना काम में इंटरेस्ट जग गया सडनली ना, तने घनी चिंता सतारी केस की। सटारी नहीं, कटारी, उसकी बीवी। मेरा मतलब है कि भाई औरतों का दुख दर्द हमसे देखा नहीं जाता। ओहो, तो ये हैप्पी हो ले और जाके उससे राखी बंधवा ले, क्योंकि केस सॉल्व हो गया है और वो दोनों ही कभी ना आएंगे वापस। आ गए हैं। और ईब क्या हो गया ना, फिर पैसे ना दिए इसने। ये 4 बजे आई नहीं। ये झूठ बोल रहे, हम 4 बजे आए थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए हमें। मैडम ये शाम के 4 बजे आए थे, जबकि मैंने सोचा था सुबह के 4 बजे। अब सुबह के 4 बजे हम कैसे आते हैं, मतलब? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी नई नई शादी हुई है ना। और हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। मैडम अभी आप कुछ कीजिए, इस केस का फैसला कीजिए, क्योंकि हर रोज पुलिस चौकी आना, मतलब हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। अरे इस तरह जो भरत मिलाप करके दोनों साथ में आते हो ना, इससे केस कतई सॉल्व ना होगा। तू ना, तू कल अकेले में आई हो और तू भी अकेले में आई हो। मैडम हम अकेले में, मतलब ऐसा हमारा बैकग्राउंड नहीं है। आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। अब मैडम कह रहे हैं तो आ जाएंगे। क्यों साजन जी? जी ललितपुरिया जी। जी चले जी। आइए, पहले आप। आइए ना। नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं पहले आप आइए। अरे आइए यार। आइए आप। मम्मी जी, आपके इस बेटे को जी आपसे की शिकायत है जी। ज्यादा लाड़ में कोई आने की जरूरत ना है, ना खुल के बोल ले। मम्मी जी बहुत कड़की चल रही है जी, जेब में हाथ डालता हूँ सिर्फ धागे निकलते हैं जी। आपने कहा था जी जब चौकी में कोई केस आएगा तो कैश भी आ जाएगा। अब केस आ गया, आप कुछ कर ही नहीं रही, ऐम ही बैठी हैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक लट्टू लफंटर माल भी अंदर ऐड आ रहा है। तो खुल के बताओ, खुल के। मैडम हो ना हो, मैडम मैंने पता किया है, वो ललितेश ललितपुरिया का जो घर है ना, कम से कम 20 लाख रुपए का तो है ही। तो अगर हम वो घर साजन कुमार साजन को 10 लाख रुपए में दिलवा दें तो साजन कुमार साजन का 10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा मैडम। और अगर 10 लाख रुपए का फायदा होगा तो 3-4 लाख तो हमें भी दे ही सकता है ना। फिर भी उसका 6-7 लाख रुपए का फायदा रहेगा मैडम। मैडम उस पैसे से हम भी, मतलब मैं भी एक गाड़ी ले लूंगा। स्कूटर में घूमते घूमते मैडम हालत खराब हो गई है। स्कूटर पे बैठे बैठे मेरी तो पीठ ही अकड़ जाती है जी। ना गांव बसा कोई ना है, ना लुटेरे पहले भगे आ गए, ना जिस आदमी के पास जो है किराए देने को पैसे कोई ना है, ना वो घर खरीदने के पैसे कहां से लाएगा। मैडम 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 खरीदूंगा, मैडम खरीदूंगा। मैं तो जानबूझ के किराया नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि तंग आके वो आदमी आखिर में मकान मुझे बेच दे। ओहो। हाँ, अगर आप लोग वो मकान मुझे सस्ते में दिलवा दे तो मैं उसमें से कुछ रुपए आप लोगों को जरूर दे दूंगा। हमारी नई नई शादी हुई है ना। यो बात समझदारी की है तैने। मकान तो तैने हम बिकवाई देंगे। और क्या नाम हो रहा छोरे का? ललितेश ललितपुरिया। हाँ, तो ईव ललितपुरिया ने अपना मकान बेचना ही पड़ेगा बस। क्या? लेकिन ऐसे कैसे बेच दे मकान? हम मकान नहीं बेच सकते क्योंकि हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है ना। आज तक हमने कोई मकान बेचा ही नहीं है। अरे वैसे तो तू कभी जेल भी ना गया होगा, है ना? हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है ना मैडम। नहीं,
नहीं, इसे मत समझो एक खेल। अब जाना पड़ेगा तुम्हें जेल। लेकिन क्यों? क्योंकि वो साजन कुमार साजन की कटारी ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है यार। एफआईआर? कैसी एफआईआर? ये एफआईआर कि तुम उस औरत के दरवाजे के बाहर जाके ना मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं बोलते हो। पर ये तो आप लोगों ने ही हमसे कहा था ना बोलने के लिए। अच्छा ना, मतलब हम जो बोल देंगे तू वही करेगा ना। घना आज्ञाकारी ओबीडियंस है, तू तो भोला बच्चा है। अरे देख ना, वो साजन की सहेली ने थारे खिलाफ यो एफआईआर लिखाई है कि थारे चक्कर में जो है ना उसके पति ने यो सकोरा की थारा और उसकी बीबी का लप्पा झप्पा चल रहा है। वो आदमी अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने उन दोनों का घर संसार तोड़ा है, अब तुम पर तोड़ फोड़ की दफा भी लगेगी। नहीं, तुमने किया है उनके अरमानों का खून, इसलिए उम्र कैद देगा तुम्हें कानून। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है। मैडम कुछ भी कीजिए, देखिए इस केस को कुछ भी करके रफा दफा कर दीजिए। इब जो है ना हमारी नॉलेज यो कह रही कि तू ना अपना घर बेच दे और अपनी जान ने छुड़ा ले। मैडम जी हम ये मकान बेचने को तैयार हैं। ओहो यो ही ना बात। भाई देख, इब तो जो है ना कल आइयो, कल हो जाएंगे पेपर्स पे साइन। चलो हो गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ललितेश जी, अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब मैं इस मकान का मालिक हो गया हूं। मैं इसको बिल्कुल वैसे ही रखूंगा जैसे आपने रखा था। और वैसा किराएदार भी रखना जैसा हमने रखा था। अरे बेटा ना, तू इतना सैड क्यों दिखे? क्योंकि दुख में खुश होने का बैकग्राउंड नहीं हो हमारा। तो तन्ने के लग रहा ना किसी को दुखी करने का बैकग्राउंड हमारा से। अरे गुलगुले, इन दस्तावेज में जो लिखा है अनाउंसमेंट की तरह जो है ना पढ़ के सुना दे। अब पढ़ने की क्या जरूरत है मैडम, सबको पता है क्या लिखा है, आपको पता है हमें। घनी ओवर एक्टिंग आ रही है तन्ने, न जितना कहा जा रहा उतना कर। आप कहती है तो पढ़ देते मैडम, ऐसी क्या बात है। मैं साजन कुमार साजन अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के 4 गवाहों की मौजूदगी में इस कागज पर साइन कर रहा हूं, जिसमें लिखा है कि मैं अगले 10 साल तक ललितेश ललितपुरिया के मकान में ही किराएदार रहूंगा। क्या क्या क्या? ओहो, डेली सोप रिएक्शन पूरा पढ़। हाँ, और क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है और कोई मुझे 10 साल तक किराए के लिए डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं ये 10 लाख रुपए 10 साल के एडवांस किराए के तौर पे मिस्टर ललितेश ललितपुरिया को दे रहा हूँ। क्या? नहीं, मत समझो हमारी मैडम को ऐसा वैसा, वो तो देती है जैसे को तैसा। वाह मिस्टर डॉलर वाह, हमने सब कुछ सुन दिया। क्या इंसाफ कर दिया, वेल डन। मैडम एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा किया जी, ये तो बहुत शरीफ आदमी है जी। जी थैंक यू मैडम, और हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको गलत समझा। क्या है कि हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। अरे इससे पहले कि हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाए, यो तू अपने जो है ना 10 लाख और यो कागजात लेके अपने घर जा खुशी खुशी। जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे अरे बैकग्राउंड अंकिल, वो कटारी है ना, जरा उन्हें इधर भेज दीजिएगा। मेरा मतलब, अरे ये बेहोश हो गए ना, इनको उठाने के लिए काफी भारी है ना। हाँ जी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, भेजिएगा। नहीं, अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं तो तोड़ दीजिएगा ना। मिस्टर डाला, अरे भाई क्या इंसाफ कर दिया, क्या इंसाफ कर दिया। अब ये कोई तरीका इंसाफ करने का? हम आपसे इतने खुश हैं कि आज हम आपको वो चीज देने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं। अरे क्या देगा तू मन्ने? हम आपको देंगे, हाँ जल्दी बोल। हम आपको देंगे, अरे जल्दी बोल मक्खन सिंह। हम आपको देंगे शाबाशी। चला 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 चला। तो मक्खन सिंह मैं भी जो है ना आज तन्ने कुछ देना चाह रही हूँ। क्या?